स्क्रीन आज की 21st सेंचुरी में शायद वो सबसे बड़ा खतरा है। और स्क्रॉल कर रहे हैं जैसे स्क्रीन टाइम, ऐसा नहीं है। ना स्क्रीन आजकल कंज्यूम कर रहे हैं। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, तो बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस हैं। उन्होंने डिफाइन कर रखा है किस एज ग्रुप में कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, तो उसको वीडियो कॉल कर सकता है बच्चा। तो स्क्रीन टाइम लिमिट करने की ज़रूरत है। स्क्रीन यूसेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हो सकती हैं। वेलकम टू फेलिक्स हेल्थ टॉक। मैं ऋतु भारद्वाज और मेरे साथ हैं आज फेलिक्स हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता। सर, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है फेलिक्स हेल्थ टॉक में। थैंक यू। हम फेलिक्स हेल्थ टॉक में ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनका सीधा असर पड़ता है आपकी लाइफ पर, और जिन पर अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उनसे होने वाले नुकसान या किसी बड़े खतरे से आप बच सकते हैं। तो सर, एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, एक ऐसी चीज़ जो हम सबके घर में एंटर हो चुकी है, और या मैं कहूँ आज की 21st सेंचुरी में शायद वो सबसे बड़ा खतरा है, स्क्रीन। तो स्क्रीन टाइम जिस तेज़ी से हमारी लाइफ में बढ़ रहा है, हम जितना स्क्रीन आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो मैं उसी पे आपसे बात करना चाहूँगी। पहला सवाल तो यही, कैसे पता चले कि कितना स्क्रीन टाइम सेफ स्क्रीन टाइम है? पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम एक्चुअली क्या है। जी। हमें लगता है शायद ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसको जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें जो कंटेंट देख रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन टाइम, ऐसा नहीं है। स्क्रीन टाइम मोबाइल के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, डिवाइसेस जिनको आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आईफोन हो, टैबलेट हो, या आपका आईपैड है, या डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, तो खास करके बहुत सारे रूरल इवन अर्बन एरियाज़ में बहुत सारा देखा जाता है। तो जो भी स्क्रीन आप देख रहे हैं इन सारे डिवाइसेस के थ्रू, और जो भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज स्क्रीन टाइम। वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। अब दूसरा सवाल जो आपकी बात करते हैं, कितना हेल्दी स्क्रीन टाइम होता है, तो बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस हैं। अगर कुछ गाइडलाइंस की बात करें, WHO की बात करें, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करें, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करें, तो उन्होंने डिफाइन कर रखा है किस एज ग्रुप में कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए। बट उसके विपरीत कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बिल्कुल स्क्रीन टाइम पे बच्चों में बैन लगा दिया, जैसे स्पेन है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है। अभी अभी जल्दी से उसने एक बिल पास किया है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, 12 साल 13 साल से कम बच्चे, उनको स्क्रीन टाइम दिखाना ही नहीं है। जो भी इस तरह का जो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, ऐसे जो कंटेंट हैं जो बच्चों के लिए एडिक्टिव हो सकते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, उन पर सब पे बैन लगा दिया गया है। स्पेन ने भी किया है और शायद स्वीडन ने, जैसा आप बता भी रहे थे। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस है उसकी बात करते हैं, उसके हिसाब से 0 to 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कि अगर केयर गिवर या मदर दूर रहती है उससे, तो उसको वीडियो कॉल कर सकता है बच्चा, माँ से बात कर सकता है, वीडियो चैट कर सकता है, और केयर गिवर के साथ बात कर सकता है। उसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं, एजुकेशनल भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं, कोई भी किसी तरह कंटेंट, गेम वेम कुछ नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं हमारे सेटअप में भी। तो ये है 0 to 2 ईयर्स के लिए। 2 to 6 ईयर्स के लिए 1 घंटे की हम बात करते हैं, और 6 ईयर्स से ऊपर, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो एडोलसेंट हो, 2 घंटे मैक्सिमम। और इसमें भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम लोग एजुकेशनल है, हेल्दी स्क्रीन टाइम होना चाहिए, ना कि ऐसा स्क्रीन टाइम जो बच्चों के लिए एडिक्टिव हो। तो ये गाइडलाइंस हैं जो अभी हैं इस समय, बट डिफरेंट देशों में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। जो हमारे देश में यही गाइडलाइंस हैं, बट डेफिनेटली हम सब मानते हैं, आप भी मानोगी, कि ये जो गाइडलाइंस हैं उसका ज़मीनी तौर पर देखा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन कितना, वो बिल्कुल नहीं है। छोटे बच्चे 3-3, 4-4 महीने के बच्चे देख रहे होते हैं, गेम्स देख रहे होते हैं, वीडियो गेम, उनको कोई बैन ही नहीं है कहीं पे भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, फादर हैं, उनको एजुकेट करें कि भाई बच्चे के लिए क्यों स्क्रीन टाइम लिमिट करने की ज़रूरत है, कि वो कभी कभी अपने सहूलियत के लिए अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, अपना आपका बच्चा चुप रहे, खेलता रहे, इंगेज रहे, और आपको डिस्टर्ब ना करे, आप ज़्यादा केयर में डिस्टर्बेंस ना आए, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आए। उसकी वजह से बहुत बार हम लोग बच्चों को एडिक्टिव बना जाते हैं फ़ोन का, और वो फ़ोन इतना एडिक्टिव हो जाता है या लैपटॉप इतना एडिक्टिव हो जाता है कि उसके अलावा उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। तो दिस इज़ हार्मफुल। तो जैसे आपने कहा कि गाइडलाइंस को तो हम नहीं मान रहे हैं, पर क्या आप कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंज या इससे होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएं, शायद वो सुन के उनको समझ में आए कि स्क्रीन टाइम कितना हार्मफुल है। तो ये किस किस तरह से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खास करके मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, सब जानते हैं मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। तो अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बच्चों में बहुत सारा, जो हम सब जानते हैं कि आप भी मानोगे, जो आपका बच्चा वो इंटेलिजेंट बने, पढ़ा होकर कुछ अच्छा बड़ा नाम करके दिखाए, तो अगर स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा बच्चा देख रहा है, छोटा बच्चा खास करके 2 साल से कम है, 3 साल से कम है, तो उस समय क्या होता है, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। इवन बड़े बच्चों में 5 साल तक हमारा ब्रेन लगभग सारा पूरा डेवलप हो जाता है, और 2 साल तक 80% डेवलप हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी निकले, जिसका इंटेलिजेंस अच्छा हो, IQ अच्छा हो, EQ अच्छा हो, जिसकी फोकस अच्छा हो, अटेंशन स्पैन अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, क्रिएटिविटी अच्छी हो, चैलेंजेस लेना उसको पसंद आए, तो ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम से अवॉइड करना है। मतलब अगर आप स्क्रीन टाइम दिखा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस पुअर कर रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, उनकी एग्जाम में परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होगी, ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाएगी, चैलेंज लेना वो कम पसंद करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो डिपेंडेंट हो जाते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन में दिख रहा होता है उसके बाहर की दुनिया उनके लिए बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो चैलेंज लेना है, जो हमें बड़ा लीड करना है, टीम लीडरशिप करनी है, जो स्पेशल अटेंशन बढ़ानी है अपनी किसी फोकस एरिया में, या फोकस करना है, वो सब कम हो जाता है। तो ये तो हो गया मेंटल हेल्थ पे चैलेंज। दूसरा, ऐसे बच्चे जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, वो टेंट्रम ज़्यादा थ्रो करते हैं, वो इरिटेबल ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, वो एडिक्शन उनके शिकार हो जाते हैं, उनका फोकस कम होता है, परफॉर्मेंस पुअर होती है, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर लॉन्ग टर्म अगर एडिक्शन रहा है उनको। बहुत सारे बच्चे लोग, और कुछ लोगों में देखा भी होगा, सुना भी होगा, अपने सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं अगर वो एडिक्शन किसी गेम में, किसी कुछ लोग बच्चों में भी सुसाइड केसेस लगातार बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ कुछ गेम से एडिक्टेड थे, वो किसी स्क्रीन टाइम से एडिक्टेड थे, तो बहुत सारी सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी जाती हैं। तो हद हो गई है, सोचिए ना कि आप मौत के मुंह तक जा सकते हैं अगर स्क्रीन टाइम से एडिक्टेड हैं। तो ये फिजिकल हेल्थ में बात करेंगे तो आई में स्ट्रेन हो सकता है, आई में ड्राइनेस हो सकती है, आई में जो आपका थकान हो सकती है, आई में बॉटरिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं डिजिटल आईज डिजीज, जो डिजिटली प्रॉब्लम जो आई में हो जाती है, कि बहुत बार होता है कि आपको ग्लेयर की वजह से दिक्कत होती है, लोगों को चश्मा पहनना पड़ता है, आई साइड वीक हो सकती है, आई की मसल्स पुअर हो सकती हैं। तो कहीं कहीं आई की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बैठे बैठे अभी आप बैठ के बात कर रहे हैं तो आपकी गर्दन झुकी रहती है, तो इसकी वजह से नेक में पेन हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, नेक में स्ट्रेन हो सकता है, मसल स्पॉन्ज हो सकता है बैक का और शोल्डर्स का, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है। आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है, आप बैठे बैठे क्या करते हैं, जब स्क्रीन टाइम में कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करेंगे तो आपको ओबेसिटी बढ़ेगी, मतलब मोटापा बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म में कैंसर्स की संभावना बढ़ जाती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन आपसे कम हो जाते हैं, घर में बॉन्डिंग कम हो जाती है। अब जब स्क्रीन आप देखते हो घर में लोग बैठे होते हैं, स्क्रीन पे लगे हुए होते हैं, आपस में बात ही नहीं कर रहे होते हैं, तो जो इमोशनल कनेक्ट है वो कम हो जाता है, जो एक सोसाइटी के लिए कमिटमेंट है वो कम हो जाता है, जो आपके लिए सोसाइटी के लिए आपकी जो विजन है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, फैमिली के लिए जो टुगेदरनेस है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम के लिए। तो स्क्रीन टाइम को हमें बिल्कुल डेफिनेटली लिमिट करना चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में। और स्पेशली इसका सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो पेरेंट्स हैं, घर के बड़े लोग हैं, जो करके रोल मॉडल बन सकते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उनको फॉलो कर सकते हैं, और घर का माहौल और जो समाज का माहौल है, जो देश का माहौल है, वो ठीक हो सकता है। तो हम बार बार स्क्रीन टाइम या इसके इम्पैक्ट की जब बात आती है तो हम बच्चों की बात करते हैं, पर इक्वली हार्मफुल ये बड़ों के लिए भी होगा। बिल्कुल, बड़ों के लिए भी उतना हार्मफुल है। मैं फिर बोलूँगा बड़ों में स्क्रीन टाइम मतलब अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो क्रिएटिव कंटेंट है, तो ऐसा देख रहे हैं जो एजुकेशनल है, ऐसा देख रहे हैं जो अवेयरनेस के लिए है, ऐसा है जो आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। ऐसा है जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपकी नॉलेज सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देख सकते हैं। बट वो भी ब्रेक्स में देख सकते हैं, कि लगातार आप बैठ के एक साथ नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आप लगातार कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हैं कि गेम्स देख रहे हैं, ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं जिसमें एडिक्टिव वीडियोज़ हैं, ऐसे चीज़ें देख रहे हैं जो आपको एडिक्शन की तरफ बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ तक भी सफ़र कर रही है, जिसमें आपको मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बड़ों में भी नहीं, बच्चों में भी नहीं। और बच्चों में भी जो स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे है, उसमें सिर्फ एजुकेशनल जो कंटेंट है, जो नॉलेज सेट के लिए कंटेंट है, जो क्रिएटिविटी के लिए है, जो जिसमें बहुत सारे पजल्स हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसे गेम जिनमें दिमाग चल रहा है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें रीजनिंग है, जिसमें एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आपकी इंप्रूव हो रही है, इस तरह के कंटेंट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ओके। एक चीज़ और, दिन भर की एक्टिविटीज़ या हमारे दिन भर के रूटीन में तो स्क्रीन ने अपनी जगह बनाई ली है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसने असर डाला है हमारी स्लीप पर। कहते हैं कि जब स्लीप से बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है, और वहाँ पर भी स्क्रीन आ गई है, हम बिस्तर में जाने के बाद भी डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो उसका क्या असर आता है, मैं चाहूँगी प्लीज़ आप बताएं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्क्रीन टाइम आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी ख़राब करता है। मतलब आपको डीप स्लीप होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो पूरी थकान, पूरी मसल मांसपेशियाँ, जो हार्ट है, कोशिकाएँ सारी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। उसकी जो क्वालिटी वो भी ख़राब होती है। क्वांटिटी मतलब ड्यूरेशन जो 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है। बीच में जो आपकी नींद टूट जाती है बिकॉज ऑफ जो आप फ्लैशबैक में चल रहा होता है, जो आपने देखा होता है, कहीं ना कहीं वो आपके जो ब्रेन में जो उसको शांत नहीं होने देता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। प्लस हमारी जो सबसे गंदी हैबिट है, जो बेड टाइम पे सोने से पहले भी लगातार सोते सोते भी देखते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेन में आपके पुअर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, बिकॉज रात में फिर वही सब चलता रहता है, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब होती है। उसकी वजह से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हो सकती हैं। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिकॉज ऑफ बेड टाइम या बेड सोने से घंटे पहले तक आप जो देखते रहते हैं जो स्क्रीन को, वो आप कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रही है। तो कैसे हम ये बाउंड्रीज सेट करें स्क्रीन टाइम को लेकर, हेल्दी बाउंड्रीज? या बाउंड्रीज तो सेल्फ से सेट करनी है, खुद को लीड करना है, खुद को रोल मॉडल दिखाना है कि घर में है तो आपको ऐसा कुछ एरिया बताना चाहिए जहाँ पे आप नो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कि जहाँ पर टेक फ्री एरियाज है या टेक फ्री जोन्स हैं। जैसे डाइनिंग टेबल है, अब डाइनिंग टेबल पे लोग बैठे होते हैं, खाना साथ खा रहे हैं, बट स्क्रीन अलग अलग चल रही, तो वहाँ पे तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। फैमिली कोई गेट टुगेदर है, वहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए। बेडरूम्स हैं, बेडरूम में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्लीप से पहले 1 घंटा बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप घर के अंदर भी, मैं कह रहा हूँ बेडरूम में सबने टीवी लगा रखे हैं, मैंने तो टीवी हटा 3 साल 4 साल हो गए इसे टीवी हटा रखा है हमने बिल्कुल। तो घर के अंदर बेडरूम में टेलीविजन भी नहीं होना चाहिए आइडली। और सोने से 1 घंटा पहले आपको कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देखना है। आपको डाइनिंग टेबल पे, आपको फैमिली लाउंज में जहाँ बैठे हैं, कोई सोशल गेट टुगेदर हो रही है, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे तो सिर्फ फिजिकली इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि थ्रू टेक्नोलॉजी कनेक्ट करना चाहिए, ना कि थ्रू स्क्रीन टाइम कनेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए इस एरिया में। अगर ये कर दिया, सुबह उठने के बाद लोग वॉशरूम में लेके जाते हैं फ़ोन को, इतना एडिक्शन हो चुका है, तो वो सब बंद कर देना चाहिए। सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक आपको अपने आप को देना चाहिए, फ़ोन छूना नहीं चाहिए 1 घंटा। तो जस्ट रिलैक्स विद योर सेल्फ, अपना टाइम है वो। अगर आपने वो स्टार्ट कर दिया तो स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, और जो डिपेंडेंसी है, जो एडिक्शन है, वो कम हो जाएगा, और आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए हमें ऑफिस वर्क के लिए आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, हमें स्क्रीन यूज़ करनी पड़ रही है, तो अब हम अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट देखने पड़ते हैं, बहुत सारा ऑफिस का काम पड़ता है, बहुत सारा क्लास वो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी होती हैं जिन पे आपको अटेंड करना पड़ता है, बहुत सारे क्रिएटिविटी वाले काम करने पड़ते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, बट वो ब्रेक्स में करने, लगातार कंटिन्यूस नहीं करने हैं। आपको पोस्चर ठीक रखना है। जैसे मैं बैठा हूँ, आपको एक तरीका है कि मैं ऐसे बैठ जाऊँ और ऐसे देखूँ ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोते सोते रात को ऐसे देखते हैं बेडरूम पे या लाउंज में बैठ जाएंगे ऐसे, तो कमर आपकी ख़राब हो जाएगी, बैक स्ट्रेन आएगा, आइज़ पे स्ट्रेन आएगा। तो आप स्ट्रेट कमर बैठें, आइज़ के लेवल पे आपको जो स्क्रीन रखनी है साथ लेवल पे रखनी है, बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा गर्दन का या इसका फ्लेक्शन हो, तो गर्दन में भी प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी, सर्वाइकल पेन होगा, मसल स्पाज्म होगा, या आँख अगर अलाइन नहीं होगी तो आँख की मसल्स में पेन होगा, आँख में थकावट होगी, आँख में पेन होगा, ड्राइनेस होगी, इरिटेशन होगा, वीकनेस होगी आँखों की मसल्स में। तो अगर आपने पोस्चर ठीक रखा है तो ठीक रहेगा। आप ब्रेक्स ले रहे हैं तो बहुत ठीक रहेगा। बार बार दिन में 3-4 बार उठ के अपनी आंखों को धो लें साफ पानी, तो ड्राइनेस नहीं होगी। और जो एंटी ग्लेयर बहुत सारे स्पेक्स आते हैं आजकल, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, उनको लगाना चाहिए। और बीच में ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात को पूरी नींद लेनी 6 से 8 घंटे। रात को बिफोर बेड 1 घंटे 2 घंटे पहले तक आपको स्क्रीन टाइम में कोई काम नहीं करना। उठने के बाद भी 1 घंटे तक कोई काम नहीं करना। अगर इन सबको फॉलो करेंगे तो अपनी आँख को, मसल्स को, ब्रेन को, पोस्चर को, सबको ठीक कर सकते हैं। तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप स्क्रीन और स्क्रीन टाइम, स्क्रीन यूसेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो स्क्रीन टाइम है आपकी हेल्थ के लिए हजार्डस है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, दोनों के लिए खतरनाक है। और इसी क्रम में ये संज्ञान लिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कि ब्रेन रॉट नाम का एक शब्द, नया शब्द 2024 में ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जो ब्रेन के, मतलब जिसमें मेमोरी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिक स्किल्स हैं, इनमें डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ हम ट्रिवियल सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कंटेंट के कंजम्पशन से बहुत सारे जो ब्रेन में दिक्कतें आ रही हैं, स्पेशली कॉग्निटिव फंक्शन जो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उसको वर्ड यूज़ किया गया ब्रेन रॉट। उसको वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी दिया है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जो है वो सब डिजिटल बीमारियों का शिकार बन रहा है। तो उससे बचने के लिए, स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, हमें
जितना लिमिट कर सकते हैं सोशल मीडिया कंटेंट को, जितना डिजिटल कंटेंट को, स्क्रीन टाइम को, उतना हमें करना चाहिए। और अगर आपको यूज़ करना भी है तो जो एजुकेशनल कंटेंट है, जो अवेयरनेस के लिए, स्किल सेट के लिए, नॉलेज सेट के लिए, और उसको भी कैसे करना है, प्रिकॉशंस लेके, जो एडवाइस दी हम सब ने उन सबको अडॉप्ट करके ही आपको स्क्रीन टाइम पे काम करना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अपनी आँखों का, अपने ब्रेन का ध्यान रखें, स्क्रीन टाइम को कम करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दैट कैन क्रिएट ब्रेन रॉट, जो आपके ब्रेन को सड़ा सकता है। थैंक यू सो मच। जी, तो आप खुद एक ब्रेन रॉट ना बने और इस कंटेंट को तो ज़रूर अपने आसपास लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज हम भी अभी कर सब पाएं। स्क्रीन टाइम पे बात कर रहे हैं और आप जो देख रहे हैं वो भी स्क्रीन टाइम कंजम्पशन है, बट दिस इज एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए, तो इसको बढ़ावा दें। और जो बाकी जो ऐसा जो कंटेंट है जिससे एजुकेशन अवेयरनेस नहीं मिल रही, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसको कम कर दें, उसको खत्म कर दें, बंद कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकी गुप्ता इस Thank you. जानकारी के Thank लिए। थैंक यू सो मच।